ओम नमः शिवाय। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए, आज चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि बताइए जीत किसकी होगी। जो पुजारी उस समय पूजा करने आए थे उससे पार्वती जी ने पूछा कि हे पुजारी जी बताइए कि जीत किसकी होगी। तो पुजारी जी बोले शंकर जी की, और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। तो पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन करने के लिए आईं और पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। तो पुजारी जी ने सारी बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार को व्रत करें, संध्या उपासना उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाएं और मिट्टी के 3 मूर्ति बनाएं। घी, धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र से पूजन करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पित कर प्रसाद सभी को बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बाद में फिर सकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारी सारी मनोरथ पूरी करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग से मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती पुनः आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने कथन अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिकेय जी पार्वती माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है जिसके कारण मेरा मन आपके चरणों में लगा। तो पार्वती जी ने उन्हें भी वही व्रत बताया, 16 सोमवार का व्रत बताया। कार्तिकेय जी ने भी वह व्रत किया। फलस्वरूप उन्हें बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से उसने भी यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ उनकी पुत्री का विवाह संपन्न होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर की इच्छा से एक ओर जाकर बैठ गया। उस हथनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहना दिया। फिर धूमधाम से उस राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण कुमार से हो गया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका वर्णन किया। ब्राह्मण ने कहा, मैंने 16 सोमवार व्रत किया था और उसकी पूरी विधि उसने राजकुमारी को, अपनी पत्नी को उसने बता दिया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। उस व्रत के प्रभाव से बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई। राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार की अपने पुत्र को बता दी। पुत्र ने राज्य की कामना से व्रत करने लगा।
उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के व्यस्त होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिल गई। वह फिर भी इस व्रत को करता ही रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजन सामग्री शिवालय में ले जाने के लिए कहा, परंतु उसने अपने दासियों द्वारा वह पूजन सामग्री भिजवा दी। राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई नगर में बुढ़िया के पास आई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई तो बुढ़िया ने भी फटकार कर उस रानी को भगा दिया। वहाँ से तीली के यहाँ पहुँची तो उसके सारे बर्तन छटक गए। तीली ने भी वहाँ से निकाल दिया। फिर पानी पीने के लिए नदी पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही सारे जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाल इसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुली नवला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह और किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाएं। दुखी होकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध के कारण तेरी यह दशा हुई है? तो उसने बताया, मैंने पति के आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी की पूजा में नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। तो रानी ने 100 विधि व्रत पूरा किया और उस व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने के कारण मैंने इसका परित्याग किया था। शिव जी की कृपा से ही अब मैं इन्हें लेने आया हूँ, तो कृपया इन्हें जाने दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलाचार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर रानी के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो मनुष्य पूरी तरह से भक्ति भाव से विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।